ओ नानी, आप तो मेरी नानी है, बताइए मेरी प्यारी नानी। आप इतनी शक्तिशाली हैं, इतना कुछ पता है आपको, कितना कुछ संभाल लेती हैं आप। तो नानी, यदि आप प्रयास करेंगी अवश्य कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगी। मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। बताइए ना नानी, कर सकती है ना आप? मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। बताइए ना नानी। ओ नानी बताइए ना, आप कर सकती है ना, मैं जानती हूँ, बोलिए ना। ओ नानी, मैं आपके बदले में अपनी माँ को पाकर भी क्या सुखी रह पाऊंगी? क्यों मुझे इतनी पीड़ा दे रही है? क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे पीड़ा हो रही है? आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे इतनी पीड़ा दे रही है? आप नानी बताइए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सुनो मेरी समझदार, बहादुर और प्यारी नातिन, आखिर इतना क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं। देखा पुत्री, मेरी नातिन की आंखों के आंसू कितने कीमती हैं। इन्हें बहने दूंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। वैसे भी अब तक मैं मर मर कर ही तो जी रही थी। तुमने ही आकर तो मुझे प्राण दिए हैं। मेरे जीवन के 3 हिस्से तो बीत गए, बस एक बचा है। अब जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं है पुत्री। तुम लोगों को जी भर कर देख लिया, गले लगा लिया। इस बार मैं सुख शांति से नहीं, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। थांडी राक्षसी की नातिन हूँ मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगी। ढूंढना ही होगा मुझे। सुनो, मैं ढूंढ कर रहूंगी, कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर रहूंगी, मैं ढूंढ लूंगी। कहाँ जा रही हो? सुनो, अब तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, तुमसे मुझे बहुत आवश्यक बात करनी है। ध्यान से सुनना। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते मेरा सब्र टूट गया है। और कितना समय लगेगा? जब इतने वर्षों से प्रतीक्षा की है रिम्बा, तो थोड़ी और प्रतीक्षा करने में इतनी भी क्या बेचैनी है? ए सुनो कामिनी, तुम्हारी ये भूल भुलैया जैसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे सीधे बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कुछ विशेष नहीं करना चाहती, केवल उचित समय का लाभ उठाना चाहती हूँ, बस। यदि तुम्हें ही सब समझ में आ जाता, तो फिर तुम्हारे और नागरानी कामिनी के बीच कोई अंतर ही नहीं रह जाता। रिम्बा राक्षसी, अब क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? एक बार देखो तो रोहिणी कहाँ है? वही हमारी प्राण भंवरा को पाने में सहायता करेगी। उस पर ध्यान हटाने से काम नहीं चलेगा। अभी देखती हूँ। यही मेरा अंतिम निर्णय है। राजकुमारी, तुमने ये निर्णय अच्छे से सोच समझ कर लिया है ना? हाँ योद्धा, आप भली भांति जानते हैं मैं अपने शत्रु तक को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ऐसे में मेरी नानी मेरे लिए प्राण त्याग दे, ये तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि मैं कोई और उपाय नहीं ढूंढ लेती, मैं राक्षसीपुरी में लौट कर नहीं आऊंगी। आवश्यकता पड़ने पर मैं राक्षसीपुरी छोड़कर चली जाऊंगी। क्या कहा रोहिणी ने?
वो राक्षसी पुरी छोड़कर चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती मैं। इसे इसे किसी भी प्रकार से रोकना होगा। ये बात अगर थांदी को बता दी जाए तो? हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल उचित कह रही हो। जाओ।